नमस्ते सभी को। आइए आप आज गीता के तीसरे अध्याय के जो श्लोक में समाप्त किया, बीच में किया था ना, श्लोक 42-43 के बीच में स्टॉप किया था, तो यहीं से आगे से शुरू करते हैं। जड़ प्रकृति का अंश ही सुख दुख रूप में परिणत होता है, अर्थात सुख दुख रूप विकृति जड़ में ही होती है, चेतन में विकृति नहीं होती। प्रत्युत चेतन विकृति का ज्ञाता है, परंतु जड़ता से तादात्म्य होने से सुख दुख का भोक्ता चेतन ही बनता है, अर्थात चेतन ही सुखी दुखी होता है, केवल जड़ में सुखी दुखी होना नहीं बनता। तात्पर्य यह है कि अहम में जो जड़ अंश है उसके साथ तादात्म्य कर लेने से चेतन भी अपने आप को मैं भोगता हूँ ऐसा मान लेता है। परमात्मा तत्व का साक्षात्कार होते ही रस बुद्धि निवृत्त हो जाती है। रसोप्यस्य परदृष्ट्वा निवृत्तते गीता। इसमें अस्य पद भोक्ता बने हुए अहम का वाचक है, और जो भोक्तापन से निर्लिप्त तत्व है उस परमात्मा का वाचक परम पद है। उसके ज्ञान से रस अर्थात काम निवृत्त हो जाता है, कारण कि सुख के लिए ही कामना होती है और स्वरूप सहज सुख राशि है। इसीलिए परमात्मा तत्व का साक्षात्कार होने से काम संयोग जन्य सुख की इच्छा सर्वदा और सर्वथा मिट जाता है। मार्मिक बात, स्थूल शरीर विषय है, इंद्रियां बहिकरण है और मन बुद्धि अंतकरण है। स्थूल शरीर से इंद्रियां पर मतलब श्रेष्ठ सबल प्रकाशक व्यापक और सूक्ष्म है, तथा इंद्रियों से बुद्धि पर है, बुद्धि से भी पर अहम है जो करता है। उस अहम कर्ता में काम अर्थात लौकिक इच्छा रहती है। अपनी सत्ता मतलब होनापन अर्थात अपना स्वरूप चेतन निर्विकार सत्यचित्त आनंद रूप है। जब वह जड़ प्रकृति जन्य शरीर के साथ तादात्म्य कर लेता है तब अहम उत्पन्न होता है और स्वरूप कर्ता बन जाता है। इस प्रकार कर्ता में एक जड़ अंश होता है और एक चेतन अंश। जड़ अंश की मुख्यता से संसार की तरफ और चेतन अंश की मुख्यता से परमात्मा की तरफ आकर्षण होता है। जड़ चेतन के तादात्म्य और आकर्षण को समझाने के लिए एक दृष्टांत दिया जाता है। चार कोनों वाले किसी लोहे का अग्नि से तादात्म्य अर्थात संबंध होने पर लोहे में जलाने की शक्ति न होने पर भी वह जलाने वाला हो जाता है, और अग्नि चार कोनों वाली न होने पर भी चार कोनों वाली हो जाती है। अग्नि से तादात्म्य होने पर भी चुंबक की तरह चुंबक की ओर लोहा ही आकर्षित होता है, अग्नि नहीं, क्योंकि चुंबक के साथ लोहे की सजातीयता है। अग्नि अपने सजातीय निराकार अग्नि तत्व की ओर ही आकर्षित होती है, इसीलिए वह स्वतः शांत हो जाती है। इसी प्रकार जड़ और चेतन के तादात्म्य में जड़ अंश संसार की ओर और एवं चेतन अंश परमात्मा की ओर आकर्षित हो जाता है। चेतन अंश के परमात्मा की ओर आकृष्ट होने पर जड़ अंश छूट जाता है, क्योंकि जड़ अनित्य है, परंतु जड़ अंश के संसार की ओर आकृष्ट होने पर भी चेतन अंश नहीं छूटता, क्योंकि चेतन नित्य है। तात्पर्य यह है कि उसमें जड़ अंश की प्रधानता से लौकिक मतलब संसार की इच्छाएं रहती हैं, और चेतन अंश की प्रधानता से पारमार्थिक मतलब परमात्मा की इच्छा रहती है। जड़ अंश मिटने वाला है, इसीलिए लौकिक इच्छाएं मिटने वाली हैं, और चेतन अंश सदा रहने वाला है, इसीलिए पारमार्थिक इच्छा पूरी होने वाली है। इसीलिए लौकिक इच्छाओं मतलब कामनाओं की निवृत्ति और पारमार्थिक इच्छा मतलब संसार से छूटने की इच्छा, स्वरूप बोध की जिज्ञासा और भगवत प्रेम की अभिलाषा की पूर्ति होती है।
लौकिक इच्छाएं उत्पन्न हो सकती हैं पर टिक नहीं सकती, परंतु पारमार्थिक इच्छा दब सकती है पर मिट नहीं सकती। कारण कि लौकिक इच्छाएं अवास्तविक और पारमार्थिक इच्छा वास्तविक है। इसीलिए साधक को न तो लौकिक इच्छाओं की पूर्ति की आशा रखनी चाहिए और न पारमार्थिक इच्छा की पूर्ति से निराशा ही होनी चाहिए, निराश होना चाहिए, न निराशा नहीं होना चाहिए। वास्तव में वस्तुत मूल में इच्छा एक ही है जो अपने अंशी परमात्मा की है, परंतु जड़ के संबंध से इस इच्छा के दो भेद हो जाते हैं और मनुष्य अपनी वास्तविक इच्छा की पूर्ति परिवर्तनशील जड़ संसार के द्वारा करने के लिए जड़ पदार्थों की इच्छाएं करने लगता है, जो उसकी भूल है। कारण कि लौकिक इच्छाएं परधर्म और पारमार्थिक इच्छा स्वधर्म है, परंतु साधक में लौकिक और पारमार्थिक दोनों इच्छाएं रहने से द्वंद्व पैदा हो जाता है। द्वंद्व होने से साधक में भजन, ध्यान, सत्संग आदि के समय तो पारमार्थिक इच्छा जागृत रहती है, पर अन्य समय में उसकी पारमार्थिक इच्छा दब जाती है और लौकिक भोग एवं संग्रह की इच्छाएं उत्पन्न हो जाती हैं। लौकिक इच्छाओं के रहते हुए साधक में साधन करने का एक निश्चय स्थिर नहीं रह सकता। पारमार्थिक इच्छा जागृत हुए बिना साधक की उन्नति नहीं होती। जब साधक का एकमात्र परमात्मा प्राप्ति करने का दृढ़ उद्देश्य हो जाता है, तब यह द्वंद्व मिट जाता है और साधक में एक पारमार्थिक की इच्छा ही प्रबल रह जाती है। एक ही पारमार्थिक की इच्छा प्रबल रहने से साधक सुगमता पूर्वक परमात्मा प्राप्ति कर लेता है। गीता। इसीलिए लौकिक और पारमार्थिक इच्छा का द्वंद्व मिटाना साधक के लिए बहुत आवश्यक है। शुद्ध स्वरूप में अपने अंशी परमात्मा की ओर स्वतः एक आकर्षण या रुचि विद्यमान रहती है, जिसको प्रेम कहते हैं। जब वह संसार के साथ अपना संबंध मान लेता है, तब वह प्रेम दब जाता है और काम उत्पन्न हो जाता है। जब तक काम रहता है तब तक प्रेम जागृत नहीं होता। जब तक प्रेम जागृत नहीं होता तब तक काम का सर्वथा नाश नहीं होता। जड़ अंश की मुख्यता से जिसमें सांसारिक भोगों की इच्छा मतलब कामना रहती है, उसमें उसी में चेतन अंश की मुख्यता से परमात्मा की इच्छा भी रहती है। अतः वास्तव में काम का निवास जड़ अंश में ही है, पर वह भी चेतन के संबंध से ही है। चेतन का संबंध छूटते ही काम का नाश हो जाता है। तात्पर्य यह हुआ कि चेतन द्वारा जड़ से संबंध विच्छेद करते ही जड़ चेतन के तादात्म्य रूप अहम का नाश हो जाता है और अहम का नाश होते ही काम भी नष्ट हो जाता है। अहम में जो जड़ अंश है उसमें काम रहता है। इसकी प्रबल युक्ति यह है कि दृश्य रूप से दिखने वाला संसार, उसे देखने वाली इंद्रियां तथा बुद्धि और उसे देखने वाला स्वयं भोक्ता, इन तीनों में जातीय धातुगत एकता के बिना भोक्ता का भोग्य की ओर आकर्षण हो ही नहीं सकता। कारण कि आकर्षण सजातीयता में ही होता है, विजातीयता में नहीं। जैसे नेत्रों का रूप के प्रति ही आकर्षण होता है, शब्द के प्रति नहीं। यदि यही बात सब इंद्रियों में लागू होती है। बुद्धि का भी समझने के विषय मतलब विवेक विचार में आकर्षण होता है, शब्दादि विषयों में नहीं। यदि होता है तो इंद्रियों को साथ में लेने से ही होता है। ऐसे ही स्वयं चेतन की परमात्मा से तात्विक एकता है, इसीलिए स्वयं का परमात्मा की ओर आकर्षण होता है। यह तात्विक एकता जड़ अंश का सर्वथा त्याग करने से अर्थात जड़ से माने हुए संबंध का सर्वथा विच्छेद करने से ही अनुभव में आती है। अनुभव में आते ही प्रेम जागृत हो जाता है। प्रेम में जड़ता असत्य का अंश भी शेष नहीं रहता, अर्थात जड़ता का अत्यंत अभाव हो जाता है। प्रकृति के कार्य महतत्व समष्टि बुद्धि का अत्यंत सूक्ष्म अंश कारण शरीर ही अहम का जड़ अंश है। इस कारण शरीर में ही काम रहता है। कारण शरीर के तादात्म्य से काम स्वयं में दिखता है।
तादात्म्य मिटने पर जिसमें काम का लेश भी नहीं है, ऐसे अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव हो जाता है। स्वरूप का अनुभव हो जाने पर काम सर्वथा निवृत्त हो जाता है। एव बुद्धे परम बुद्धवा, पहले शरीर से पर इंद्रियां, इंद्रियों से पर मन, मन से पर बुद्धि और बुद्धि से पर काम को बताया गया। अब उपयुक्त पदों में बुद्धि से पर काम को जानने के लिए कहने का अभिप्राय यह है कि काम अहम में रहता है, अपने वास्तविक स्वरूप में काम नहीं है। यदि स्वरूप में काम होता तो कभी मिटता नहीं। नाशवान जड़ के साथ तादात्म्य कर लेने से ही काम उत्पन्न होता है। तादात्म्य में भी काम रहता तो जड़ में ही है। तादात्म्य में भी काम रहता तो जड़ में ही है, पर दिखता है स्वरूप में। इसीलिए बुद्धि से परे रहने वाले इस काम को जानकर उसका नाश कर देना चाहिए। संसभ्यात्मान मात्मना, बुद्धि से पर अहम में रहने वाले काम को मारने का उपाय है अपने द्वारा अपने आप को वश में करना, अर्थात अपना संबंध केवल अपने शुद्ध स्वरूप के साथ अथवा अपने अंशी भगवान के साथ रखना, जो वास्तव में है। छठे अध्याय के 5वें श्लोक में उद्वेदात्मनात्मानं पद से और छठे श्लोक में ये मैवात्मनाजित पदों से भी यही बात कही गई है। स्वरूप मतलब स्वयं साक्षात परमात्मा का अंश है और शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि संसार के अंश हैं। जब स्वरूप अपने अंशी परमात्मा से विमुख होकर प्रकृति संसार के सम्मुख हो जाता है, तब उसमें कामनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। कामनाएं अभाव से उत्पन्न होती हैं और अभाव संसार के संबंध से होता है, क्योंकि संसार अभाव रूप ही है। नासतो विगते भाव, गीता। संसार से संबंध विच्छेद होते ही कामनाओं का नाश हो जाता है, क्योंकि स्वरूप में अभाव नहीं है। न भावो विगते सत। ओम तत्सत। परमात्मा से विमुख होकर संसार से अपना संबंध मानने पर भी जीव की वास्तविक इच्छा, आवश्यकता या भूख अपने अंशी परमात्मा को प्राप्त करने की ही होती है। मैं सदा जीता रहूं, मैं सब कुछ जान जाऊं, मैं सदा के लिए सुखी हो जाऊं। इस रूप में वह वास्तव में सत्य चित्त आनंद स्वरूप परमात्मा की ही इच्छा करता है, पर संसार से संबंध मानने के कारण वह भूल से इन इच्छाओं को संसार से ही पूरी करना चाहता है। यही काम है। इस काम की पूर्ति तो कभी हो ही नहीं सकती, इसीलिए इस काम का नाश तो करना ही पड़ेगा। जिसने संसार से अपना संबंध जोड़ा है वही उसे तोड़ भी सकता है। इसीलिए भगवान ने अपने द्वारा ही संसार से अपना संबंध विच्छेद करके काम को मारने की आज्ञा दी है। अपने द्वारा ही अपने आप को वश में करने में कोई अभ्यास नहीं है, क्योंकि अभ्यास संसार, शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि की सहायता से ही होता है। इसीलिए अभ्यास में संसार के संबंध की सहायता लेनी पड़ती है। वास्तव में अपने स्वरूप में स्थिति अथवा परमात्मा की प्राप्ति संसार की सहायता से नहीं होती, प्रत्युत संसार के त्याग से अपने आप से होती है। मार्मिक बात, जब चेतन अपना संबंध जड़ के साथ मान लेता है, तब उसमें संसार मतलब भोग की भी इच्छा होती है और परमात्मा की भी। जड़ से संबंध मानने पर जीव से यही भूल होती है कि वह सत्य चित्त आनंद स्वरूप परमात्मा की इच्छा अभिलाषा को संसार से ही पूरी करने के लिए सांसारिक पदार्थों की इच्छा करने लगता है। परिणाम स्वरूप उसकी ये दोनों ही इच्छाएं स्वरूप बोध के बिना कभी मिटती नहीं। संसार को जानने के लिए संसार से अलग होना और परमात्मा को जानने के लिए परमात्मा से अभिन्न होना आवश्यक है, क्योंकि वास्तव में स्वयं की संसार से भिन्नता और परमात्मा से अभिन्नता है, परंतु संसार की इच्छा करने से स्वयं संसार से अपनी अभिन्नता या समीपता मान लेता है, जो कभी संभव नहीं, और
परमात्मा की इच्छा करने से स्वयं परमात्मा से अपनी भिन्नता या दूरी विमुखता मान लेता है, पर इसकी संभावना ही नहीं। हाँ, सांसारिक इच्छाओं को मिटाने के लिए पारमार्थिक इच्छा करना बहुत उपयोगी है। यदि पारमार्थिक इच्छा तीव्र हो जाए तो लौकिक इच्छाएं स्वतः मिट जाती हैं। लौकिक इच्छाएं सर्वथा मिटने पर पारमार्थिक इच्छा पूरी हो जाती है, अर्थात नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव हो जाता है। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येस्य हृदि श्रिता अथ मृतो भवत्यत्र ब्रह्मा समश्रुते कट बृहदा। साधक के हृदय में स्थित संपूर्ण कामनाएं जब समूल नष्ट हो जाती हैं, तब मरण धर्मा मनुष्य अमर हो जाता है, और यही मनुष्य शरीर में ही ब्रह्मा का भली भांति अनुभव कर लेता है। विमुच्यन्ति यदा कामान मानवो मनसि स्थितान तहौर्व पुंडरीकाक्ष भगवताय कल्पते। श्रीमद्भा कमल नयन। जिस समय मनुष्य अपने मन में रहने वाली समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है, उसी समय वह भगवत स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। कारण कि वास्तव में परमात्मा सदा सर्वत्र विद्यमान है, पर लौकिक इच्छाएं रहने से उनका अनुभव नहीं होता। जही शत्रु महाबाहो काम रूप दुरासदम महाबाहो का अर्थ है बड़ी और बलवान भुजाओं वाला, अर्थात शूरवीर। अर्जुन को महाबाहो अर्थात शूरवीर कहकर भगवान यह लक्ष्य कराते हैं कि तुम इस काम रूप शत्रु का दमन करने में समर्थ हो। संसार से संबंध रखते हुए काम का नाश करना बहुत कठिन है। यह काम बड़ों के भी विवेक को ढककर उन्हें कर्तव्य से च्युत कर देता है, जिससे उनका पतन हो जाता है। इसीलिए भगवान ने इसे दुर्जय शत्रु कहा है। काम को दुर्जय शत्रु कहने का तात्पर्य इससे अधिक सावधान रहने में है। इसे दुर्जय समझकर निराश होने में नहीं। किसी एक कामना की उत्पत्ति, पूर्ति और अपूर्ति और निवृत्ति होती है। इसीलिए मात्र कामनाएं उत्पन्न और नष्ट होने वाली हैं, परंतु स्वयं निरंतर रहता है और कामनाओं के उत्पन्न तथा नष्ट होने को जानता है। अतः कामनाओं से वह सुगमता पूर्वक संबंध विच्छेद कर सकता है, क्योंकि वास्तव में संबंध है ही नहीं। इसीलिए साधक को कामनाओं से कभी घबराना नहीं चाहिए। यदि साधक का अपने कल्याण का पक्का उद्देश्य है तो वह काम को सुगमता पूर्वक मार सकता है। उद्देश्य या लक्ष्य सदैव अविनाशी मतलब चेतन तत्व परमात्मा का ही होता है, नाशवान संसार का नहीं। नाशवान की कामनाएं ही होती हैं, उद्देश्य नहीं होता। उद्देश्य वह होता है जिसे मनुष्य निरंतर चाहता है, चाहे शरीर के टुकड़े टुकड़े ही क्यों न कर दिए जाएं, तो भी वह उद्देश्य को ही चाहता है। उद्देश्य की सिद्धि अवश्य होती है, पर कामनाओं की सिद्धि नहीं होती, प्रत्युत नाश होता है। उद्देश्य सदा एक ही रहता है, पर कामनाएं बदलती रहती हैं। कामनाओं के त्याग में अथवा परमात्मा के प्राप्ति में सब स्वतंत्र अधिकारी योग्य और समर्थ हैं, परंतु कामनाओं की पूर्ति में कोई भी स्वतंत्र अधिकारी योग्य और समर्थ नहीं है, कारण कि कामना पूरी होने वाली है ही नहीं। परमात्मा ने मानव शरीर अपनी प्राप्ति के लिए ही दिया है, अतः कामना का त्याग करना कठिन नहीं है। सांसारिक भोग पदार्थों को महत्व देने के कारण ही कामना का त्याग कठिन मालूम देता है। सुख अनुकूलता की कामना को मिटाने के लिए ही भगवान समय समय पर दुख प्रतिकूलता भेजते हैं कि सुख की कामना मत करो,
कामना करोगे तो दुख पाना ही पड़ेगा। सांसारिक पदार्थों की कामना वाला मनुष्य दुख से कभी बच ही नहीं सकता। यह नियम है, क्योंकि संयोग जन्य भोग ही दुख के हेतु हैं। गीता। स्वयं स्वरूप में अनंत बल है। उसकी सत्ता और बल को पाकर ही बुद्धि, मन और इंद्रियां सत्तावान एवं बलवान होते हैं, परंतु जड़ से संबंध जोड़ने के कारण वह अपने बल को भूल रहा है और अपने को बुद्धि, मन और इंद्रियों के अधीन मान रहा है। अतएव काम रूप शत्रु को मारने के लिए अपने आप को जानना और अपने बल को पहचानना बड़ा आवश्यक है। काम जड़ के संबंध से और जड़ में ही होता है। तादात्म्य होने से वह स्वयं में प्रतीत होता है। जड़ का संबंध न रहे तो काम है ही नहीं। इसीलिए यहाँ काम को मारने का तात्पर्य वस्तुत काम का सर्वथा अभाव बताने में ही है। इसके विपरीत यदि काम अर्थात कामना की सत्ता को मानकर उसे मिटाने की चेष्टा करें तो कामना का मिटना कठिन है, कारण कि वास्तव में कामना की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। कामना उत्पन्न होती है और उत्पन्न होने वाली वस्तु नष्ट होगी, यह नियम है। नई कामना न करे तो पहले की कामनाएं अपने आप नष्ट हो जाएंगी। इसीलिए कामना को मिटाने का तात्पर्य है नई कामनाएं न करना। शरीर आदि सांसारिक पदार्थों को मैं, मेरा और मेरे लिए मानने से ही अपने आप में कमी का अनुभव होता है, पर मनुष्य भूल से उस कमी की पूर्ति भी सांसारिक पदार्थों से ही करना चाहता है। इसीलिए वह उन पदार्थों की कामना करता है, परंतु वास्तव में आज तक सांसारिक पदार्थों से किसी की भी कमी की पूर्ति हुई नहीं, होगी नहीं और हो सकती भी नहीं, कारण कि स्वयं अविनाशी है और पदार्थ नाशवान है। स्वयं अविनाशी होकर भी नाशवान की कामना करने से लाभ तो कोई होता नहीं और हानि कोई सी भी बाकी रहती नहीं। इसलिए भगवान कामना को शत्रु बताते हुए उसे मार डालने की आज्ञा देते हैं। कर्म योग के द्वारा इस कामना का नाश सुगमता से हो जाता है, कारण कि कर्म योग का साधक संसार की छोटी से छोटी अथवा बड़ी से बड़ी प्रत्येक क्रिया परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य रखकर दूसरों के लिए ही करता है, कामना की पूर्ति के लिए नहीं। वह प्रत्येक क्रिया निष्काम भाव से एवं दूसरों के हित और सुख के लिए ही करता है, अपने लिए कुछ नहीं करता। उसके पास जो समय, समझ, सामग्री और सामर्थ्य है वह सब अपनी नहीं है, प्रत्युत मिली हुई है और बिछड़ जाएगी। इसीलिए वह उसे अपनी कभी न मानकर निस्वार्थ भाव से संसार की ही मानकर संसार की ही सेवा में लगा देता है। उसे पूरी की पूरी संसार की सेवा में लगा देता है, अपने पास बचा कर नहीं रखता। अपना न मानने से ही वह पूरी की पूरी सेवा में लगती है, अन्यथा नहीं। कर्मयोगी अपने लिए कुछ करता ही नहीं, अपने लिए कुछ चाहता ही नहीं और अपना कुछ मानता ही नहीं। इसीलिए उसमें कामनाओं का नाश सुगमता पूर्वक हो जाता है। कामनाओं का सर्वथा नाश होने पर उसके उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है और वह अपने आप में ही अपने आप को पाकर कृत कृत्य, ज्ञात ज्ञातव्य और प्राप्त प्राप्तव्य हो जाता है, अर्थात उसके लिए कुछ भी करना, जानना और पाना शेष नहीं रहता। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विज्ञाया योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म योग नाम तृतीय अध्याय। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवत नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विज्ञा और योग शास्त्र में श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद रूप श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में कर्म योग नाम तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। इस तीसरे अध्याय का नाम कर्म योग है, क्योंकि कर्म योग का जितना विशद वर्णन तीसरे अध्याय में आया है उतना गीता के अन्य अध्यायों में नहीं है। तीसरे अध्याय के पद, अक्षर और उवाच, इस अध्याय में अथ तृतीय अध्याय के 3 अर्जुन उवाच आदि पदों के 8 श्लोकों के 542 और पुष्पिका के 13 पद हैं। इस प्रकार संपूर्ण पदों का योग 566 है।
इस अध्याय में अतः तृतीय अध्याय के 7 अर्जुनवाच आदि पदों के 26 श्लोकों के 1376 और पुष्पिका के 45 अक्षर हैं। इस प्रकार संपूर्ण अक्षरों का योग 1454 है। इस अध्याय के सभी श्लोक 32 अक्षरों के हैं। इस अध्याय में 4 उवाच हैं, 2 अर्जुन उवाच और 2 श्री भगवान उवाच। तीसरे अध्याय में प्रत्युक्त छंद। इस अध्याय के 43 श्लोकों में से पहले और 37वें श्लोक के प्रथम चरण में तथा 11वें श्लोक के तृतीय चरण में रगण प्रत्युक्त होने से र विपुला, 5वें श्लोक के प्रथम चरण में नगण प्रत्युक्त होने से न विपुला, 19वें, 26वें और 35वें श्लोक के प्रथम चरण में तथा 8वें और 21वें श्लोक के तृतीय चरण में भगण प्रत्युक्त होने से भ विपुला और 7वें श्लोक के प्रथम चरण में नगण और तृतीय चरण में रगण प्रत्युक्त होने से संकीर्ण विपुला संज्ञा वाले छंद हैं। शेष 33 श्लोक ठीक पथ्यावक्त अनुष्ठुप छंद के लक्षणों से युक्त हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर कल चौथा अध्याय शुरू करेंगे। नमस्ते।